हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू जिलानी पॉइंट। तो दोस्तों, जिस तरह से एनसीईआरटी नोट सीरीज कंटिन्यू चल रही थी, तो उसी सिलसिले में आज हम क्लास 7 के चैप्टर 6 को देखते हैं। देखिए, बात क्या है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक हम लोग इसको पहले कंप्लीट करेंगे। एक बार प्ले लिस्ट कम्प्लीट हो जाए फिर फ्यूचर के लिए रहेगा। 6 चैप्टर में ये है कि टोन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सनस। समझिए इस बात को। कोई भी टोन तब बढ़ेगा जब उसमें ट्रेडर्स होंगे। मतलब ट्रेडर्स का होने का मतलब ये है, मान के चलिए कोई भी शहर है, शहर तभी ना शहर बनेगा जी जब उस शहर में कहीं पे ना कहीं कोई बिजनेस डालेगा, कोई ना कोई ट्रेडर्स आएगा। ट्रेडर्स तब ना ट्रेड करने आएगा जब कोई ना कोई क्राफ्ट पर्सन कुछ बनाएगा। बनाने वाले क्या बनते हैं? क्राफ्ट करने वाले को क्राफ्ट पर्सन। तो इस तरह से एक शहर एमर्ज होता है। एक शहर का देख लेते हैं अभी अर्बनाइजेशन। देखिए, क्या वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द मिडावल पीरियड इन दिस 17th सेंचुरी वाज द ग्रोइंग ऑफ अर्बनाइजेशन। सबसे बेहतरीन अगर कोई बात हुई थी तो हुआ ये था कि ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब शहरीकरण का होना, ये बहुत बड़ा सा मेन एक्सपेक्ट था मिडाइवल पीरियड का। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। द अरब तुर्क अफगानिस्तान सेटल इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री लीडिंग टू द इवोल्यूशन टाउन एंड सिटीज़। बहुत सारे अफगान और उसके बाद बात करें तो तुर्क अरब, ये सब आ चुके थे। 17th सेंचुरी की बात है, 712 में ही आया था पहली बार। तो ये लोग आए थे। तो ये लोग आने के साथ क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। तो नए नए शहर का इमर्ज होना। ये लोग क्या है, इन लोगों के पास ट्रेडिंग करने का दिमाग था। तो देखिए, ट्रेड सेंटर वो बनता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। तो आएंगे कहाँ पे? जहाँ पे शहर रहेगा, जहाँ पे सिटी रहेगी, वहीं नहीं जाते हैं लोग अक्सर। तो ऐसे करके शहर को बसाया इन लोगों ने। उस तरह से एक शहरीकरण बोल सकते हैं कि हो गया। ठीक, ग्रोइंग ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सोर्स ऑफ नोइंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। आखिर ऐसा कौन सा साधन मिलता है जिससे हम लोग ये सब चीज़ जान पाते हैं कि चले हिस्ट्री का ये सोर्स आया आखिर कहाँ से। द सोर्स ऑफ हिस्ट्री आर ट्रेवलर्स अकाउंट। मैंने पहले ही बताया था, शायद आपको याद हो, कि ट्रेवलर्स का जो अकाउंट होता था ना, जो वो किसी स्पेसिफिक जगह के बारे में, कहीं आप फिर घूमने जाते थे या फिर कोई और बात, तो उसके बारे में लिखते थे किसी एक ही जगह चीज़ पे, तो उसको ट्रेवलर्स का अकाउंट कहते हैं। तो उनसे हमें पता चला, वो एक सोर्स, एक जरिया बना हिस्ट्री का। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, मोन्स्ट्रेट द फ्लिक्च एंड थॉमस रॉय डवेंग अब्दुल रज़ाक समर्थकी रोट अबाउट हिज लाइफ इन दिस पीरियड। इन लोगों ने अपने अपने ज़िंदगी के बारे में लिखा। इन लोगों ने, ये सारे के सारे व्यक्ति हैं। देखिए, इतना इंपॉर्टेंट तो ये है नहीं, लेकिन अब्दुल रज़ाक समर्थगानी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए कोई ना, इसका नाम लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, इन लोगों ने उस पीरियड में अपने अपने बारे में, ज़िंदगी के बारे में लिखा कि कहाँ गए थे, क्या किए थे, व्हाट क्या क्या हुआ था, सारा चीज़। ठीक, तो ये एक एक्सपेक्ट था। तो यहीं से एक सोर्स भी मिलता है। सबके अपने अपने अकाउंट थे, क्योंकि आप भी कहीं जाते हैं तो वहाँ के बारे में, आजकल तो ऐसा आ गया, मीडिया का ज़माना आ गया, तो आप लोग क्या कहते हैं, सोशल मीडिया में अपलोड करते रहते हैं, कहाँ गए, क्या किए, क्या नहीं किए, फीचर क्लिकिंग के थ्रू। लेकिन पहले वक्त में क्या था कि सारा चीज़ को राइट डाउन करना होता था। लोग अपना मतलब यादें रखने के लिए पहले फ़ोटो क्लिक, वैसा कुछ नहीं होता था। बट हाँ, ये था कि सारे लोग अपने अपने अकाउंट्स लिखते थे। ओके, चलिए कोड टॉन्स को समझते हैं। टॉन्स भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, कोड टॉन्स, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कोड टॉन्स आर वेयर लाहौर, आगरा, फतेहपुर सिकरी एंड दिल्ली। कुछ ऐसे कोड टॉन्स थे जिसमें मतलब जहाँ पे इंसाफ होता था या कोड लगता था, तो उसको क्या बोलते हैं, कोड टाउन्स। तो जिनमें से लाहौर है, आगरा है, फतेहपुर सिकरी है, दिल्ली है। फतेहपुर सिकरी वाज न्यू कैपिटल फाउंडेड बाय अकबर। अकबर के द्वारा ये नया कैपिटल बनाया गया था फतेहपुर सिकरी। अकबर लेके गया, कुछ दिन रहा वहाँ पे, पानी की कमी थी, उसको इतना अकल भी नहीं था। बहुत ज़्यादा पैसों की खर्च करने के बाद वहाँ लेके गए थे कैपिटल, लेकिन बाद में फिर वापस लौटना पड़ा। ठीक, खैर अकबर एक बार कैपिटल लेके कहाँ चले गए थे, न्यू कैपिटल फाउंड बाय अकबर एट फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी गए थे। दिल्ली वाज नन एज शाहजहानाबाद एंड वाज बिल्ट बाय शाहजहां इन 1639। दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से अभी भी जाना जाता है, पता है आपको। दिल्ली के बहुत बड़े एरिया में न्यू दिल्ली को शाहजहानाबाद ही कहते हैं। ठीक, तो शाहजहानाबाद इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको बनवाया किसने था, शाहजहां ने बनाया था। कब? 1639 में। बनाया नहीं था जी, था पहले से, बसाया था। ठीक है, टाउन बनता है तो कोई एक व्यक्ति होता है जो उस टाउन को उभारने में मदद करती है, तो उसका नाम आ जाता है। ठीक, पोर्ट एंड ट्रेडिंग टाउन्स। पोर्ट मतलब जहाँ पे बंदरगाह होता हो, बंदरगाह मतलब समुद्र के किनारे कोस्टल एरिया में। उसके बाद ट्रेडिंग टाउन्स मतलब वहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार होता हो। देखिए, देखते हैं, सम टाउन्स डेवलप्ड एज अ पोर्ट ड्यू टू देयर प्रोक्सिमल सी शोर। इसलिए क्योंकि वो समुद्र के किनारे जो होते हैं ना, छोर पे, तो उस तरह का शहर बहुत ज़्यादा बन पा। आप सबको पता है कि वर्ल्ड का चीपेस्ट अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा तो पोर्ट का तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा बंदोबस्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, सब मेजर पोर्ट्स वेयर कंबई, सूरत। अरे भाई, बम्बई की कंबई कर दिया, कंबई को बम्बई कर दिएगा जी। बरोच, मछलीपट्टनम, उसके बाद नगरपट्टिनम। ये सारे कुछ ऐसे मेजर पोर्ट्स थे जो उस वक्त उभरे थे। चलें, इसको आप लोग सुधार दिए, कैम्बे को बम्बई कर दीजिएगा, बाकी सूरत वूरत वो सब तो सही है।
चले फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन की तरफ देखते हैं, क्या कह रहा है, कह ये रहा है सम टाउन्स वेयर कैपिटल सिटीज, कुछ ऐसे भी शहर थे जहाँ पे क्या था, कैपिटल था, ठीक। दे वेयर सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जब कैपिटल था तो सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, वही कैपिटल होगा। तंजावुर उदयपुर और इंपॉर्टेंट सेंटर, तंजावुर और उदयपुर के बारे में कह दिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट सेंटर थे। अब टेम्पल टाउन्स एंड प्रिविलेज सेंटर, देखिए टेम्पल टाउन्स मतलब ऐसे शहर जो कि मंदिर की वजह से फेमस होता हो, ऐसे शहर जो कि तीर्थयात्रियों की वजह से फेमस होता हो, जैसे केदारनाथ ये सब, तो उसको पिलग्रिमेज सेंटर कहेंगे, जिसमें मंदिर रहेगा, जैसे मीनाक्षी मंदिर वो सब जो है साउथ इंडिया में, तो वो सब शहर किस लिए फेमस होगा, मंदिर की वजह से। चलिए देखते हैं, टेम्पल्स टाउन वेर इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ अर्बनाइजेशन लीड टू डेवलप ऑफ सिटीज इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। देखिए टेम्पल टाउन में क्या होता था, शहरीकरण इसलिए बहुत जल्दी हो जाता था क्योंकि यहाँ पे शहरों का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, ये सब बहुत ज़्यादा होता था। देखिए कारण बताते हैं, दरअसल मान के चलिए ये मंदिर बना, तो सबको पता है कि मंदिर में पूजा करने आएगा आदमी, अगर पूजा करने आएगा तो भूखा रहेगा, कहीं बाहर दूर से आएगा, तो इसके अगल बगल में होटल लगाया, कोई किसी और चीज़ का दुकान लगाया, कोई मिठाई का दुकान लगाया, कोई कुछ, तो मंदिर के चारों ओर जब आदमी बसना शुरू किया ना, तो वो लोग दिन में आते थे, बेच के चले जाते थे, फिर लगा कि यार अगल बगल में ज़मीन खरीद लेते हैं। इस तरह से धीरे धीरे क्या हो गया, अब आदमी सब बसना शुरू किया, तो अब क्या हो गया, ये अर्बनाइजेशन हो गया। तो एक मंदिर के अगल बगल में, किसी भी धार्मिक स्थल के अगल बगल में अर्बनाइजेशन होना बहुत आम बात थी, बहुत आसान बात था, क्योंकि बहुत इजी होता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये वाला दूसरा वाला, पिलग्रिमेज हैव ए ह्यूज डोनेशन टू टेम्पल्स, जो तीर्थयात्री आते थे वो बहुत ज़्यादा डोनेशन देते थे मंदिरों में। दिस वेल्थ वाज यूज्ड बाय द टेम्पल अथॉरिटीज, ये सारे के सारे पैसा इस्तेमाल कौन करता है, जो टेम्पल अथॉरिटी होते थे ना, वही लोग इस्तेमाल करते थे, टू फाइनेंस देयर ट्रेड एंड बैंकिंग, ट्रेड और बैंकिंग के लिए भी कर लेते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद क्या कह रहा है, सम सच इंपॉर्टेंट टाउन्स वेयर सोमनाथ, आपको तो याद ही है सोमनाथ, कोई भूल ही नहीं सकता, सोमनाथ मंदिर को क्या लूट के गया भाई। मदुरई, तिरुपति, वंदरम, अजमेर, ये सारे, ये क्या है, अब देखिए अजमेर दिया, अजमेर में क्या है जी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, ठीक। तो ये सब क्या है, टेम्पल मतलब टाउन बोल सकते हैं इसको, ठीक से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट वाज ब्रॉन्ज, कितना महत्वपूर्ण था कांसा, ब्रॉन्ज मीन्स कांसा। ब्रॉन्ज इज ऑल एलॉय कंपाउंड ऑफ कॉपर एंड टिन, ब्रॉन्ज कहते हैं किसको है, एक कॉपर और टिन को मिला के जो एलॉय बनता है ना, मिश्रण, उसी को ब्रॉन्ज कहते हैं। चोरहा रोलर वाज यूज दिस मेटल टू मेक स्टैच्यू थ्रू द लोस्ट वैक्स टेक्निक्स, लोस्ट वैक्स टेक्निक की मदद से वो लोग इस मूर्ति को लागू करते थे। लोस्ट वैक्स समझ रहे हैं, मतलब अंदर में वैक्स डाल के कुछ खोखला टाइप का बना देना ऊपर से पेपर से, उसके बाद वैक्स में कॉपर और टिन को डाल देना, उसके बाद में क्या होता था, वैक्स को पिघला देता था, वैक्स क्या होता था, पिघल के बाहर निकल जाता था, उसके बाद जो मूर्ति बनाना होता था वो मूर्ति बन जाता था, सिंपल सा फंडा। तो यहाँ तक समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करें, इमरजेंसी मतलब पनपना या पैदा होना ऑफ स्मॉल टाउन्स, मतलब छोटे छोटे टाउन्स का इमरजेंसी होना। तो इसका पॉइंट देखते हैं दोस्त, अगर फ्रॉम 18th century onwards, 8th century onwards स्मॉल टाउन्स इमर्ज्ड इन इंडिया, छोटे मोटे शहर तो अब बनने लगे थे, 8th century की बात कर रहा है, ठीक। दे इमर्ज्ड फ्रॉम लार्ज विलेज, ये लोग ऐसे इसलिए बनते थे क्योंकि कोई गांव होता था, धीरे धीरे बड़ा गांव बन जाता, धीरे धीरे वो गांव क्या बन जाता था, शहर बनने लगता था छोटा मोटा। दे हैड ए मंडापिका, वहाँ पे एक मंडापिका होता था, वेयर विलेजर्स सोल्ड देयर प्रोड्यूस, मंडापिका समझ रहे हैं, मतलब छोटा सा हटिया टाइप का होता था जहाँ पे विलेजर्स सोल्ड देयर प्रोड्यूस, वो लोग आते थे अपना अपना प्रोड्यूस बेच के जाते थे। जैसे आप लोग गाँव में देखते होंगे हाट टाइप का होता है चौक मार्केट में, छोटा मोटा मार्केट में, वहाँ पे लोग आते हैं अपना जो सब्जी उब्जी होता है वो सब बेच के जाते हैं। चलिए लाइक वाइज उसी तरह देयर वाज मार्केट स्ट्रीट, और एक मार्केट गली भी होता है जिसको हाट बोलते थे, है फुल ऑफ शॉप्स, बहुत सारे दुकान होते हैं हाट में, वहाँ पता ही नहीं चलता है कौन चीज़ का दुकान है, बहुत सारे दुकान होते हैं। मेनी विलेजर कैम टू बाई लोकल आर्टिकल्स, बहुत सारे गाँववासी इसलिए आते हैं जो वहाँ के लोकल आर्टिकल्स होते हैं ना, सामान सब, उनको खरीदने के लिए। सेल प्रोडक्ट लाइक हॉर्स, और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो घोड़ा बेचना चाहते हैं, चैम्पोर्ड बेचना चाहते हैं, सेफ्रॉन बेल्ट बेचना, लेना बेचना, ये सब इसका ट्रेड यहाँ पे होता है। कुछ लोग नट्स, कुछ लोग स्पाइसेस, साल्ट, ये सारी चीज़ खरीदने बेचने के लिए लोग आते हैं, ट्रेडिंग करने भी आते हैं, कुछ लोग खरीदने भी आते हैं। नॉर्मली ए समांता वाज अपॉइंटेड हु फोर्टिफाइड द प्लेस एंड गेव द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस। कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, किसी एक आदमी को समानता बना दिया जाता था, उसके बाद उसको ये अधिकार दे दिया, राइट टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम ट्रेडर्स एंड आर्टिसियंस, ट्रेडर्स और आर्टिसंस से वो लोग वो टैक्स लेते थे। कौन भाई, समानता, क्योंकि समानता को ये अधिकार मिल जाता था कि आप टैक्स ले सकते हैं। अब तो समानता ले सकते हैं तो कोई आया हुआ धन को छोड़ता है क्या। नेम द ट्रेडर्स, चलते देखते हैं कुछ तरह का।
मेनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स एग्जिस्ट, जाहिर सी बात है ट्रेडर्स कोई एक ही ट्रेडर्स थोड़े उस वक्त भी एग्जिस्ट होता, बहुत सारे थे। ट्रेडर्स ट्रेवल इन करावन बाई फॉर्मिंग गिल्ड्स, जो लोग करावन में तय करते थे ना, सफ़र करते थे, वो लोग क्या करते थे, अपना एक झुंड बना लेता था, साथ में कैरी करते थे ताकि कोई बाहरी आदमी उसको लूट के ना ले जाए। देर वाज ट्रेडर वाज डन एज ऑन ए रेगुलर बेसिस विद इन द पेनिसुला विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, हर हमेशा होते रहता था, लोग साथ में आस पड़ोस अगल बगल वाला एरिया में जाते रहते थे, साथ में ही ट्रेवल करते थे। ठीक, सम अदर इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स वेर चैतरियास, मारवाड़ी, बंजारा, बनिया, मुस्लिम, बोड़ास। अब ये सवाल बहुत ज़्यादा आया, हिंदू ट्रेडर्स को क्या कहते थे, बनियास कहते थे, मुस्लिम ट्रेडर्स को क्या कहते भाई, मुस्लिम बोहरास, तो बोड़ास भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, क्राफ्ट इन टाउन्स, जो शहर में क्राफ्ट होते थे, मतलब बुनकर उनकर होते थे, ओके, कौन को होते थे, कैसे होते थे, उसको समझते हैं। क्राफ्ट वर्क आर फेमस बाय द नेम बिदरी, बिदरी इन रीजन, बिदरी नाम से इसलिए फेमस हुआ है। बिदरी आप लोग पिक्चर देखे होंगे, बिदरी बनाना बहुत कलात्मक काम था। ठीक, दूसरा वाला पॉइंट देखिए, द गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ एंड ब्लैक स्मिथ मानसून कारपेंटर्स वेयर टुगेदर कॉल्ड पंचालास या विश्वकर्मा। ये सारे लोगों को क्या बोलते हैं, पंचालास या विश्वकर्मा बोलते हैं। सम अदर क्राफ्ट वेयर कॉटन क्लीनिंग, स्पैनिंग एंड डाइंग, कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो कॉटन को स्पैनिंग करते थे, क्लीनिंग करते थे या फिर डाइंग करते थे। तो दोस्तों ये हमारा नोट वाला पॉइंट था। अब हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, जब तक आप लोग इसका नोट कंप्लीट कीजिए। गाइस वेलकम बैक टू सॉल्यूशन पार्ट। तो देखते हैं हम लोग, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग भर सकते हैं, भरे भी होंगे, अपने आप भर लीजिएगा। अजमेर सफिशिएंट ख्वाजा मोइन, जिसमें हम्पी वास कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, सब जानता है। द डच एस्टेब्लिश द सेटलमेंट एट मछलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश। ये सारा ऐसे भी छोटा मोटा तो था ही था। आगे देखिए, ट्रू और फॉल्स में आप लोग को पहले बताए थे, फर्स्ट ट्रू और बाकी फॉल्स। 3 नंबर को समझते हैं, हाउ वाज वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ तंजावुर, तंजावुर शहर में पानी किस तरह से सप्लाई किया जाता था। वाटर वाज सप्लाई टू द सिटी ऑफ तंजावुर वाज फ्रॉम वेल एंड टैंक्स, वहाँ पे कैसे किया जाता था, वेल और टैंक की मदद से। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, हु लिव इन ब्लैक टाउन्स इन सच एस मद्रास, सिटी सच एस मद्रास, कौन लोग रहते थे ब्लैक टाउन में, आखिर रहते कौन लोग थे। ठीक, चलिए, मर्चेंट आर्टिसन सच एस वेवर्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्टर्सन लिव्ड इन ब्लैक टाउन्स इन सच सिटीज ऑफ मद्रास, कौन लोग रहते थे भाई, मर्चेंट आर्टिसन और वेवर्स, ट्रेडर्स, यही लोग रहते थे ब्लैक टाउन मद्रास में। ओके, चलिए लेट्स अंडरस्टैंड को देखते हैं। वाई डू यू थिंक टाउन ग्रो अराउंड द टेम्पल, क्यों ऐसा होता था, या आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो टाउन इमर्ज होता था या फिर ग्रो अप होता था वो मंदिर के अगल बगल में ही होता था। टाउन्स ग्रो अराउंड द टेम्पल बिकॉज दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वहीं से एडमिनिस्ट्रेशन होता था। देख रहे थे मंदिर के बगल में एक बड़ा सा हॉल होता था जहाँ पे मतलब इंसाफ किया जाता था, कोड वोड लगता था। ठीक, देर वेयर आल्सो ए सेंटर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज लाइक क्राफ्ट पर्सन्स, वो एक ऐसा जगह होता था जहाँ पे बहुत सारे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होते थे। ठीक, टेम्पल्स वेल्थ वेयर यूज फॉर फाइनेंशियल बैंकिंग ट्रेडर्स बाय द टेम्पल अथॉरिटी, कुछ लोगों को दे दिया जाता था फाइनेंस के तौर पे, वो लोग इस्तेमाल करते थे उन सारे के सारे जो मनी होते थे फाइनेंस के रूप में। ठीक है, तो टेम्पल अथॉरिटी ही देता था। इन ऑर्डर टू क्या करा है, कैटर नीड्स ऑफ पिलग्रिमेज, 2-3 पॉइंट लीजिए काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हाउ इम्पोर्टेंट वाज क्राफ्ट पर्सन फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग टेम्पल्स, किस तरह से क्राफ्ट पर्सन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे बिल्डिंग्स और मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स के लिए। क्राफ्ट पर्सन्स वेयर इंपॉर्टेंट फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। दिस कम्युनिटी कंसिस्ट गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मानसून कारपेंटर विच वर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड टेम्पल्स, बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स। ये सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसका जरूरत तो उनको होता ही था मंदिर या कुछ भी बनाने के लिए। बिल्डिंग्स बनाएगा, लेबर वोबर होना तो चाहिए ना। देर वर आल्सो हेल्पफुल इन द एट वर्क कॉपर एंड सिल्वर लाइक मेकिंग आइडल्स, मतलब मूर्ति वूर्ति बनाने के लिए, डिज़ाइनिंग करने के लिए दीवार पे, इन सब चीज़ों का भी जरूरत पड़ता था, चांदी या फिर कॉपर का, या फिर छत में बनाने के लिए। द प्रोस्पेरस कम्युनिटी लाइक वेबर्स आल्सो मेड द डोनेशन टू द टेम्पल, जो वेबर्स होते थे ना वो लोग भी डोनेशन देते थे मंदिर को, ऐसा कुछ नहीं खाली सिर्फ अमीर लोग देते थे। ठीक है, वाई डिड पीपल ऑफ डिस्टेंट लैंड विजिट सूरत, क्यों अलग अलग दूर से लोग सूरत आते थे। पीपुल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड विजिट सूरत बिकॉज इट वॉज द इम्पोरियम ऑफ द वेस्टर्न ट्रेड। देखिए वेस्टर्न ट्रेड का इसलिए बेहतरीन जगह था, आप सब जानते हैं कि ये जो अगर भारत का ये वाला पार्ट है ना, सूरत जो यहाँ है, सूरत से इधर वेस्ट में ट्रेड करना बहुत आसान होता था, तो सारे लोग वहीं आते थे क्योंकि वेस्ट में मिलने वाला पोर्ट बहुत नज़दीकी में वही मिलता था। इट वॉज ए गेटवे टू ट्रेड कॉल्ड गेटवे टू मक्का बिकॉज मुस्लिम प्रिविलेज शिप सेट सेल फ्रॉम हेयर।
अब ये गेटवे टू मक्का भी कहलाता था, इसलिए क्योंकि वहाँ से मक्का जाना बहुत आसान था, नज़दीक वहीं से था भाई, वो लास्ट छोर में है भारत का। पुर्तगीज, डच, इंग्लिश एंड देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउस एट सूरत, इन सबके वेयर हाउस भी कहाँ थे, सूरत में थे। टेक्सटाइल ऑफ सूरत वाज फेमस, देखिए क्या कह रहा है, टेक्सटाइल ऑफ सूरत वेयर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेक बॉर्डर, जो बॉर्डर होता है ना साड़ी वाड़ी के नीचे में या किसी भी चीज़ के नीचे में, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस होते थे। देयर वर मैग्निफिकेंट बिल्डिंग्स एंड इनक्रेडिबल प्लेजर पार्क्स फॉर द कंफर्टेबल पीपल, बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए जाते थे, बहुत सारे पार्क्स थे जहाँ पे लोग आए और अपना अपना कंफर्ट फील करें। इन व्हाट वेज वाज द क्राफ्ट पर्सन सिटीज लाइक कलकत्ता डिफरेंट फ्रॉम द लाइक तंजावुर, किस तरह से कलकत्ता का क्राफ्ट पर्सन और तंजावुर के क्राफ्ट पर्सन में डिफरेंस होता था, तो ऐसा थे। द क्राफ्ट पर्सनस लाइक सिटी कलकत्ता डिफरेंट फ्रॉम द तंजावुर, वो इसलिए दरअसल नंबर क्राफ्ट पर्सनस इन तंजावुर वेर इंडिपेंडेंट वाइल कलकत्ता वेर नॉट वेर इन हैंड ऑफ यूरोपियंस। अगर बात करें तंजावुर की, वो लोग अपने आप पे डिपेंड रहते थे, लेकिन जो कलकत्ता में थे, क्योंकि कलकत्ता में अंग्रेजों ने अपनी शासन स्थापित कर ली थी, तो ये लोग किसके हैंड में थे, यूरोपियंस के हैंड में थे। तंजावुर क्राफ्ट वेर डेवलप्ड ऑन, क्या कर रहा है, ऑन इंटरेस्ट वाट दे वेयर क्रिएटेड एंड स्पेशलाइज वाइल इन कलकत्ता क्राफ्ट पर्सन बिगेन टू वर्क सिस्टम ऑफ एडवांस, जबकि वो लोग अपने बनाए हुए सिस्टम पे काम करते थे, लेकिन कलकत्ता वाले क्या करते थे, सिस्टम पे पूरी तरह एडवांस सिस्टम पे डिपेंड रहते थे। ऐसे पैसा ये लोग ज़्यादा कमाएगा, क्योंकि ये लोग मशीनरी काम कर रहा है, वो लोग अपने हाथ से कर रहा चले। They were having liberty to sell their own made craft person textile while they were longer had the liability of selling their own craft person, जबकि उन लोग अपने से बेच सकता था, इन लोगों को इजाज़त लेनी पड़ती थी, लंबा समय इंतजार करना पड़ता था। इन कलकत्ता दे हैड टू रिप्रोड्यूस डिज़ाइन एंड सप्लाई देम टू द कंपनी के एजेंट्स, ये लोग जब रिप्रोड्यूस करते थे तो कंपनी का एजेंट को ही बेचना पड़ता था, वो लोग अपने बेचते थे तंजावुर, यही फ़र्क है दोनों में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, दे नाउ हैड टू मूव इन ब्लैक टाउन, इनको बाद में ब्लैक टाउन जाना पड़ता था, क्योंकि व्हाइट टाउन में इन लोगों को रहने तो रहने देता था, वहाँ पे अंग्रेज सब रहते अपने। एस्टेब्लिश बाय द यूरोपियंस कंपनीज विद इन दिस न्यू सिटीज़, अपने नए शहर में उन्होंने व्हाइट टाउन ब्लैक टाउन दोनों टाउन बनाया, कि आप लोग दिन भर यहाँ रहेंगे, सामान बेचेंगे, फिर रात में वहाँ चले जाएंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, आवर चैनल गॉट मोनेटाइज्ड, तो इस तरह से आप लोग प्यार बरसाते रहें। उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी हमारा सारा का सारा पॉइंट हेल्पफुल होता होगा। तो मिलते हैं आप अगले नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए दें हमें इजाज़त, थैंक यू।